जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो बाइकर्स स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटा थे। बेटी का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फारिग होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं, देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा तुम अपना फोकस पूरा का पूरा अपने काम पर रखना। वो घर जाता है तो उसकी नजर नीचे गिरे हुए एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उठाकर उसे पढ़ता है तो उस पर क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। काफी परेशान हो जाता है और अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए वो अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स काफी अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, क्या आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ, कितने पैसे लोगे तुम इस चीज के? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी सोल, यानी तुम्हारी रूह। इस पर जॉनी काफी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा आ जाता है और उस पेपर पर लग जाता है। वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है कि दिस इज एनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर नजर आता है। उसे लगा था कि शायद ये उसका ख्वाब हो सकता है। जॉनी घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि डैड, आप ठीक हैं क्या? तो उसके फादर आगे से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी की वजह से मैं काफी वीक होता जा रहा था, लेकिन न जाने आज सुबह ही मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद को भी हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं। तो जॉनी को भी साथ जाने का कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। अपने फादर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसे यहाँ से लेकर। वो अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट्स करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था, और इसके साथ ही वो उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफर अच्छा गुजरे, और ये कहते ही वो चले जाते हैं। जॉनी की दोस्त का नाम रॉक्सी होता है और फिर वो हमें उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह काफी शोर था। ये वो जगह थी जहाँ जॉनी के फादर स्टंट करने गए थे। पता करने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने फादर की डेथ को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशान